प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का लोकार्पण किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 25 साल देश के युवाओं के लिए काफ़ी अहम हैं। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में सहयोग के लिए सहयोगी देशों का धन्यवाद भी किया। पीएम ने कहा कि बिहार जिस तरह से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का ये कैंपस उसी की प्रेरणा है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अमृतकाल के 25 साल भारत के युवाओं के लिए बहुत अहम हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए भी ये काल महत्वपूर्ण है। यहाँ से निकलकर छात्र जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप में मानवीय मूल्य की झलक दिखनी चाहिए। नालंदा की धरती विश्व बंधुत्व की भावना को नया आयाम दे सकती है। पीएम ने युवाओं से जिज्ञासु होने की अपील की, साथ ही कहा कि अपने ज्ञान को समाज के हित में लगाएं, इससे नालंदा और पूरे भारत का गौरव बढ़ेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई है और उसमें 17 देशों के 400 से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। ये 17 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, दरुसलम। बिहार के अररिया जिले में निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया, जिसकी लागत 12 करोड़ बताई जा रही है। मंगलवार की दोपहर नेपाल से पानी आने के बाद सिकटी प्रखंड क्षेत्र होकर बहने वाली बकरा नदी के पड़रिया घाट पर बने पुल के 2 पिलर ध्वस्त हो गए, वहीं एक धंस गया। हालांकि इस पुल का निर्माण तो हो गया था, लेकिन अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण पुल पर आवागमन शुरू नहीं हुआ था। बीते साल 4 जून को खगड़िया के अनुगामी गांव घाट पर निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर धंस गए थे और पुल का एक हिस्सा नदी में समा गया था। पुल की लागत 1700 करोड़ बताई जा रही है, जिसकी जांच के आदेश नीतीश सरकार ने दिए थे। पुल के डिज़ाइन पर भी सवाल उठे थे। साल 2023 में फरवरी में पटना में एक पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा था। बीटा सरमेरा फोन लेन पर बन रहा पुल ढह गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अदालत ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश सुनाया है। अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत भी 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। दोनों को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। दरअसल दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल को फिलहाल अभी आगे भी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। अदालत में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने हिरासत की अवधि बढ़ाने की ईडी की दलील का विरोध किया और कहा कि इस दलील में कोई दम नहीं है।
जैन ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को पहले ही अदालत में चुनौती दी जा चुकी है और ये मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। गोली कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं है। सूचना पर आईजी, एसएसपी सहित पुलिस के कई आला अफसर मौके पर पहुंचे। जवान का नाम शत्रुघ्न विश्वकर्मा था। उसकी उम्र 25 साल के करीब बताई जा रही है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे साथी सुरक्षाकर्मियों ने उसे वहां खून से लथपथ हाल में देखा तो आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से घायल जवान को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात एक और जवान को 3 महीने पहले गोली लगी थी। उस मामले में जवान की अपनी गलती से गोली चल गई थी। बताया गया था कि बंदूक साफ करते समय गलती से ट्रिगर दब गया था और गोली जवान को लग गई थी। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी डॉक्टर पवन कुमार को दोषी करार देते हुए 7 साल की सज़ा सुनाई है। दरअसल गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान सकरा थाना के बाजी राउत गांव की सुनीता देवी की दोनों किडनियां निकालने के मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद डॉक्टर पवन कुमार को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में 5 साल और 2 साल की सज़ा सुनाई है। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 9 अजय कुमार मल की विशेष कोर्ट SC/ST एक्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए 18,000 का अर्थदंड भी लगाया है। आपको बता दें कि 5 सितंबर 2022 को सुनीता की तबीयत खराब होने पर उसे श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लाया गया। 7 सितंबर 2022 को जांच के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियां निकाल ली गई हैं। इससे पहले पेट में दर्द की शिकायत पर 11 जुलाई 2022 को डॉक्टर पवन के क्लिनिक में उपचार शुरू हुआ। गर्भाशय निकालने के लिए ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई। उसके लिए उससे 20,000 रुपये जमा कराए गए थे और फिर झोला छाप डॉक्टर ने उनकी दोनों किडनी निकाल ली।